बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाए और उन्हें दुनिया की बेहतरीन अक़वाम में शुमार किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें नाफरमानी, सरकशी और दुनियावी लालच बढ़ता गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में कुछ ऐसे लोग थे जो अहकाम इलाही से रूगर्दानी कर रहे थे, खुसूसन हफ्ते सब के दिन से मुताल्लिक अल्लाह ताला की तरफ से आयद करदा पाबंदी को तोड़ने लगे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर सब्त हफ्ते के दिन को इबादत के लिए मखसूस कर दिया था और इस दिन शिकार और दुनियावी काम करने की मुमानत फरमा दी थी। ये आजमाइश थी कि आया वो अल्लाह के हुक्म पर कायम रहते हैं आ नहीं। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि हफ्ते के दिन वो मछलियों का शिकार ना करे और खुद को दुनियावी कामों से बाज रखे। बनी इसराइल के एक कबीले के लोग जो समंदर के करीब ईला नामी बस्ती में रहते थे, इस हुक्म की नाफरमानी करने लगे। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कि अगर वो हुक्म इलाही को बराह रास्त ना तोड़ें बल्कि एक चालाकी के जरिए इससे बच निकले तो वो सजा से महफूज रह सकते हैं। चुनांचे उन्होंने एक तरकीब निकाली। वो लोग हफ्ते के दिन शिकार नहीं करते थे, लेकिन वो दरिया के किनारे जाल लगा देते थे ताकि मछलियां उनमें फंस जाए। अगले दिन इतवार को वो आसानी से उन मछलियों को पकड़ लेते। बज़ाहिर वो हफ्ते को शिकार नहीं कर रहे थे, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये मुआमला अल्लाह ताला की नज़रों से ओझल ना था। जब उन्होंने मुसलसल हुक्म उदूली की और किसी नसीहत को ना माना तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन्हें वाज़ो नसीहत करवाई। कुछ लोग नसीहत कबूल करके बाज आ गए, मगर अक्सरियत अपनी ज़िद पर कायम रही। इस पर अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब नाजिल करने का फैसला किया। अल्लाह ताला ने उन नाफरमान लोगों को एक इबरतनाक अजाब में मुब्तला कर दिया। कुरान करीम में इस वाक़या को उन अल्फाज में बयान किया गया है, और यकीनन तुम उन लोगों को जान चुके हो जो तुम में से हफ्ता के मुआमले में हद से बढ़ गए, तो हमने उनसे कहा जलील बंदर बन जाओ। सूरत अल-बकरा 65। अल्लाह ताला ने उन नाफरमान लोगों को बंदर बना दिया और वो सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे। उनका खाना पीना बंद हो गया और वो तड़प तड़प कर मर गए। ये अजाब बनी इसराइल के लिए एक बड़ी निशानी था ताकि वो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी से बाज आए। ये वाक़या हमें बहुत से अहम असबाक सिखाता है। अल्लाह के अहकाम से चालाकी नहीं चलती। अगरचे बनी इसराइल ने बज़ाहिर हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, लेकिन उनकी नीयत फरेब काराना थी, इसलिए अल्लाह ने उन्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया। दुनियावी लालच इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। बनी इसराइल को मछलियों की मोहब्बत ने नाफरमानी पर मजबूर किया और यही उनकी तबाही का सबब बनी। बुरे कामों पर डट जाना हलाकत का सबब बनता है। जब उन्हें नसीहत की गई तो वो बाज नहीं आए और बिलाखिर अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल हो गया। अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो कौमें अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करती हैं, वो बिलाखिर अजाब में गिरफ्तार हो जाती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के बंदर बनने का ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी करना और हीले बहाने बनाकर उनकी खिलाफ वर्जी करना अल्लाह के शदीद अजाब का सबब बन सकता है। ये एक ऐसा सबक है जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में याद रखना चाहिए ताकि हम अल्लाह की नाफरमानी से बच सके और इसकी रहमत के मुस्तहिक बन सके। अल्लाह हमें हिदायत दे और हमारे ईमान को मजबूत करे। आमीन।